दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में सुबह की 5 ऐसी अच्छी आदतों को बताऊंगा जिन्हें अगर आप अपनाते हैं तो आप जिंदगी भर रोगों से मुक्त रहेंगे। आप हमेशा अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपका दिमाग बहुत ही तेजी से चलने लगेगा। आप हमेशा खूबसूरत और जवान दिखेंगे। आप जो भी कार्य करेंगे उसे आप अच्छे से मन लगाकर पाएंगे। इसीलिए आप इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनें। सुबह उठने के बाद 5 आदतों को अपनाकर आप बहुत सारे रोगों से अपने शरीर को बचा सकते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। वीडियो को अधूरा नहीं छोड़े, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। एक नगर के नजदीक एक जंगल में एक महात्मा अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। वह महात्मा आयुर्वेद के जाता थे। उस आश्रम में उनके बहुत सारे शिष्य भी रहते थे। दिन जब वह महात्मा सुबह स्नान करने के बाद अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तभी उनमें से एक सबल नाम का शिष्य खड़ा हुआ और उनसे पूछने लगा, गुरुदेव, मेरे मन में आज एक सवाल उठ रहा है। कृपया मेरे इस सवाल का उत्तर दीजिए। सबल की बात सुनकर महात्मा मुस्कुराए और बोले कि पूछो मत, तुम्हारा क्या प्रश्न है। तब सबल ने गुरु से कहा कि गुरुदेव, हम अपने शरीर को हमेशा रोगों से मुक्त कैसे रख सकते हैं? आप तो औषधियों के जाता है। कृपया करके कोई ऐसी औषधि बताओ जिसे पाकर हम हमेशा रोगों से मुक्त रह सके। सबल की यह बात सुनकर गुरुदेव कहते हैं, आज मैं तुम सबको ऐसा मंत्र बताने वाला हूं जिसे अगर कोई भी इंसान अपने जीवन में उतार लेता है, उसको कभी रोग बीमारियां परेशान नहीं कर सकती। तब सबल कहते हैं, गुरुदेव, आप हमें वह मंत्र जरूर बताओ, हम सब उसको जरूर घृण करेंगे। तब गुरुदेव कहते हैं, मैं तुम सबको सुबह की 5 आदतें बताने जा रहा हूं, जिसे अपनाकर तुम हमेशा के लिए रोगों से दूर रह सकते हो। और अगर किसी इंसान को कोई भयंकर बीमारी भी है, तो वह भी उससे धीरे धीरे पीछा छूटा सकता है और शारीरिक रूप से मानसिक रूप से मजबूत इंसान बन सकते हो। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, सबसे पहली चीज जो आपको सुबह उठते ही करनी चाहिए वह है अंगड़ाई लेना। बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि रात भर सोने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो हमें अंगड़ाई लेने का मन करता है। इंसान ही नहीं, जानवर भी अंगड़ाई लेते हैं। यह शरीर का ही प्राकृतिक तरीका है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का। जब हमारे शरीर में ज्यादा ब्लड सर्कुलेट होगा तो ब्लड में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स बहेगी, जिससे आपके हर एक अंग को फायदा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अंगड़ाई लेने से और भी बहुत सारे फायदे आपको मिलते हैं। सुबह जब भी हम उठते हैं तो हम सभी को आलस्य आता है, हमारी आंखें नहीं खुलती हैं। लेकिन आयुर्वेद का मानना है कि अंगड़ाई लेने से दिमाग को यह संदेश पहुंचाया जाता है कि अब जागने का समय हो चुका है। इसीलिए अगर आपको सुबह जल्दी उठने में परेशानी आती है तो रोज सुबह उठते ही अंगड़ाई लेना शुरू कर दीजिए। जब आप सुबह उठकर अंगड़ाई लेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका आलस खत्म हो गया और आपका उठना थोड़ा आसान हो गया। अंगड़ाई लेने से हमारे जॉइंट में भी लुब्रिकेशन बढ़ जाता है, जिससे उनकी फैसिलिटी इंक्रीज होती है। अंगड़ाई लेने से आपको तुरंत ऊर्जा मिलती है। आपने महसूस किया होगा कि जब भी हम लगातार किसी काम को करते हैं, जैसे किसी ऑफिस में काम करना या घंटों तक कपड़े सिलाई करना, पढ़ाई करना, या फिर ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जिनको हम निरंतर बैठे बैठे करते हैं, तो हमें आलस आना शुरू हो जाता है। लेकिन उस समय जब हम अंगड़ाई लेते हैं तो अचानक से हमारे शरीर में कहीं से ऊर्जा प्रवेश कर जाती है और हमारा आलस भाग जाता है, क्योंकि अंगड़ाई हमारी ऊर्जा का ही भाग है। आजकल कम उम्र में ही बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। बहुत से लोगों को परिश्रम करते हुए हार्ट अटैक आया है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम कोई चीज झटके से करते हैं तो हार्ट पर बहुत ही ज्यादा दबाव बनता है। इसीलिए व्यायाम करना जरूरी माना जाता है, और अंगड़ाई व्यायाम का ही एक भाग है। आपका शरीर पूरी रात आरामदायक स्थिति में रहता है। उस समय आपके शरीर में ब्लड धीरे धीरे चलता है। लेकिन जब आप एकदम से हड़बड़ाकर उठते हैं तो उस समय हार्ट को झटका लगता है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बाथरूम करने जाते हैं तो उन्हें वही हार्ट अटैक आ जाता है। इसलिए आयुर्वेद में बताया गया है कि जो लोग अंगड़ाई लेकर उठते हैं उन्हें हार्ट अटैक का खतरा काफी कम हो जाता है। आप सुबह के समय कैसे भी अंगड़ाई ले सकते हैं। बिस्तर पर लेटे लेटे भी आप अंगड़ाई ले सकते हैं। आपको बिस्तर पर लेटे लेटे दोनों तरफ अंगड़ाई लेनी है।
एक बार दाईं ओर और दूसरी बार बाईं ओर। इसको मरकट आसन कहते हैं, जो बैक पेन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप बिस्तर पर उठकर ऊपर की तरफ हाथ करके अंगड़ाई लें। इससे आपको जीवन भर सर्वाइकल की परेशानी नहीं होगी। इसके बाद जमीन पर पैर रखकर ताड़ासन की तरह भी अंगड़ाई ले। इस आसन से शरीर की पथरी ठीक हो जाता है। अंगड़ाई आप कैसी भी लो, लेकिन अंगड़ाई आपको जरूर लेनी चाहिए। सुबह उठकर अंगड़ाई लेने में आपको मुश्किल से मुश्किल कुछ सेकंड लगेंगे। इससे आपको हजारों से भी ज्यादा फायदे होंगे। फिर गुरु ने दूसरी आदत बताते हुए कहा कि जितना हो सके उतना पानी पिए। बच्चों, सुबह उठते ही पानी पीने के बहुत सारे फायदे हैं। आयुर्वेद में बताया गया है कि जब हम 6-7 घंटे सोकर उठते हैं तो उस समय हमारे शरीर में पानी की कमी होती है। जब हम सुबह उठते ही सबसे पहले पेशाब करने जाते हैं तो सारे दिन के मुकाबले हमारे पेशाब का रंग पीला होता है, और होता है सुबह के समय हमारे दिमाग को पानी चाहिए होता है, हमारी त्वचा को पानी चाहिए होता है, हमारे शरीर के हर एक अंग को पानी चाहिए। इस समय हमारे पूरे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। लेकिन इस समय हम क्या करते हैं? पानी की जगह हम चाय पीते हैं। काफी पीते बच्चों, चाय और काफी दोनों ही हानिकारक हैं, मतलब यह शरीर में से पानी को बाहर निकालती है। इसलिए सुबह उठते ही चाय और काफी पीना बंद करें, और सुबह उठते ही अगर आप चाय पिएंगे तो आप उम्र से पहले ही वृद्ध नजर आएंगे। जब सुबह उठते ही आप चाय पीते हैं तो आपके पेट में अम्लीय बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे गैस और एसिडिटी बनने लगती है। वही सुबह उठकर अगर आप पानी पीते हैं तो उससे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो कैलोरी जल्दी बर्न होगी, जिससे कभी मोटापा नहीं आएगा, और जो लोग मोटे हैं उनका मोटापा घट जाएगा। सुबह उठते ही पानी पीने से डाइजेशन फास्ट हो जाती है, जिससे पेट खुलकर साफ होता है। इससे शरीर के अंदर जमी गंदगी प्राकृतिक रूप से बाहर निकलती रहती है, जिससे आपकी त्वचा पर एक नेचुरल ग्लो आता है। इससे आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, मोटापा आपको नहीं होता है, और दिमाग की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जो लोग सुबह उठकर चाय की जगह पानी पीते हैं उनकी याददाश्त बहुत तेज हो जाती है, उनका फोकस बेहतर बना रहता है, और वह ज्यादा खुश भी रहते हैं। फिर गुरु उन सभी बच्चों को कहते हैं, बच्चों आप पानी को गुनगुना करके पिए, या फिर आप रात्रि को तांबे के बर्तन में पानी भरकर अपने सिरहाने रख लें और सुबह उठकर उस पानी को पी लें। आप उस पानी को गर्म करके भी पी सकते हैं, या फिर आप उसको ऐसे भी पी सकते हैं। इस समय आपको सादा पानी ही पीना है। उसमें नींबू, पुदीना, अदरक, जीरा कुछ भी डालने की आपको आपको जरूरत नहीं है। सुबह उठते ही आपसे जितना हो सके उतना पानी पिए। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास या फिर 4 गिलास पानी भी पी सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो इसी पानी को मालासर यानी उकड़ू बैठकर भी पी सकते हैं, क्योंकि जब हम उखड़ू बैठकर पानी पीते हैं तो पानी प्रेशर से जहर को खींचता हुआ बड़ी आसानी से बाहर निकल जाता है। इसलिए बच्चों, सुबह उठते ही खूब पानी पिया करो, क्योंकि यह आपकी आदत आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा लेगी। फिर गुरु तीसरी आदत बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, सुबह उठते ही अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारे। आज के समय में हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारी आंखें हैं। आजकल दिन के 10-12 घंटे बहुत से लोग मोबाइल या लैपटॉप पर लगे रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखों की नमी खत्म हो जाती है, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में खुजली होने लगती है, और बड़े नंबर के चश्मे आजकल छोटे बच्चों को भी लग जाते हैं। और इन सारी परेशानियों का एक ही इलाज है, सुबह उठकर अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारना। लेकिन आपको अपनी आंखों में छींटे किस तरह मारने हैं, यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप आंखों पर छींटे मारे तो पहले अपने मुंह में पानी भर लें। बच्चों, इसके 2 महत्वपूर्ण फायदे हैं। पहला तो यह है कि जब भी हम अपने मुंह में पानी भरते हैं तो हमारी आंखें बहुत ही अच्छी तरह से खुल जाती हैं, जिससे हम आंखों में पानी के छींटे अच्छी तरह से मार सकते हैं। दूसरा कारण है कि हमारी आंखों से नाक और मुंह जुड़े हुए हैं। अगर हम अपने मुंह में पानी नहीं भरेंगे तो आंखों की जो गंदगी है वह आपकी आंखों से आपके मुंह के अंदर चली जाएगी। लेकिन अगर आप अपने मुंह में पानी भर लेते हैं तो आपके मुंह में लॉक लग जाएगा, और इससे जितने भी आपकी आंखों में गंदगी है वह बाहर निकल जाएगी।
मुंह में पानी भरकर अपनी आंखों में छींटे मारे। इसके बाद अपनी नाक को साफ करें। आप देखेंगे कि कितना कचरा बाहर आ गया। हमारी आंखें नाक से जुड़ी होती हैं और नाक की सहायता से ही साफ होती है। जब आप इस तरह से अपनी आंखों को धोते हैं तो इससे आपको दो लाभ प्राप्त होते हैं। आपकी आंखें साफ रहती हैं और साइज भी साफ रहता है। एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि आपको कभी भी गर्म पानी से अपनी आंखों में छींटे नहीं मारने हैं। ठंडा या सादा पानी ही आपको इस्तेमाल करना है। कम से कम 10 से 20 बार अपनी आंखों में छींटे मारे, जिससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, आंखें ठंडी हो जाती हैं, आंखों की जलन खत्म होती है। इससे कभी भी आंखों में इन्फेक्शन नहीं होता है। फिर गुरु चौथी आदत बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, सुबह सुबह रोजाना आयल पुलिंग करें। इसमें आपको अपने मुंह में तेल भरकर तेल को चारों तरफ घुमाना है। इसे आप 10 मिनट से लेकर आधे घंटे तक कर सकते हैं। आयुर्वेद में इसे गंडू कहा जाता है। देखो, जब हम तेल में पानी डालते हैं तो वह कभी नहीं मिलता है, लेकिन अगर तेल में तेल डालते हैं तो वह मिक्स हो जाता है। इसी तरह आयल पुलिंग काम करता है। जो हमारे मुंह के अंदर कीटाणु होते हैं वह लिक्विड होते हैं। इसलिए जब भी हम मुंह में तेल घुमाते हैं तो यह तेल इन कीटाणुओं को अपनी तरफ खींचता है, जिससे जब भी हम तेल को थूकते हैं तो वह कीटाणु भी बाहर निकल जाते हैं। कीटाणु जब बाहर निकल जाएंगे तो मुंह से बदबू नहीं आएगी, मुंह के छाले खत्म हो जाएंगे। यल पुलिंग करने से आपके दांत बिल्कुल सफेद हो जाते हैं, उनका पीलापन समाप्त हो जाता है। मसूड़ों में सूजन हो या फिर होंठ काले हों, यल पुलिंग करने से यह सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। आजकल लोग केमिकल वाले माउथ वॉश इस्तेमाल करते हैं, जिनसे कई बार फायदा होने की जगह नुकसान हो जाता है। इसलिए आयल पुलिंग करें। यह हमारे आर्शियों का आजमाया हुआ नेचुरल माउथ वॉश है। जब आप आयल पुलिंग करते हैं तो इससे हमारे चेहरे के मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है, जिससे त्वचा में निखार आता है। आयुर्वेद के अनुसार आयल पुल्लिंग करने से आपकी आहार नाल में जितने भी जहरीले पदार्थ होते हैं, इसे यह अपनी तरफ खींच लेता है और उन्हें बाहर निकाल कर फेंक देता है। आयल पुलिंग करने के लिए आप नारियल का तेल, सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वह तेल शुद्ध होना चाहिए। लेकिन अगर आपको गैस रहती है, मुंह से बदबू आती है, तो ऐसी स्थिति में आप तिल का इस्तेमाल करें। मसूड़ों में से अगर खून आता है, एसिडिटी रहती है, तो नारियल का तेल इस्तेमाल करें। अगर आपकी जीभ सफ़ेद रहती है या साइंस की प्रॉब्लम है तो उस स्थिति में आपको सरसों डॉट का तेल इस्तेमाल करना है। अगर आप इस तरह से तेल की एक बूंद डालकर ऑन पुल्लिंग करेंगे तो दांतों का दर्द और कैविटीज खत्म हो जाएगी। फिर गुरु सभी बच्चों से कहते हैं, बच्चों, आपको 1 चम्मच तेल मुंह में डालकर 5-20 मिनट के लिए उसे मुंह के चारों तरफ घुमाना है और इसके बाद आपको तेल को बाहर की तरफ थूक देना है। इसके बाद आप ब्रश कर लें। आयल पूलिंग करने वाले तेल में आपके शरीर में जितने भी जहरीले पदार्थ होते हैं वह मिक्स हो जाते हैं। इसीलिए इस तेल को बाहर ही ठुकना होता है। अगर गलती से थोड़ा बहुत भी आपके पेट में चला जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उससे आपको नुकसान नहीं होगा। इसके बाद गुरु 5वीं आदत बताते हुए कहते हैं कि सुबह पानी पीने के बाद सबसे पहली चीज जो भी आप खाते हैं या फिर पीते हैं, उसका आपके शरीर पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। इस समय आपका शरीर फास्ट रहता है क्योंकि पूरी रात आपने कुछ भी नहीं खाया। आप सुबह उठते हैं तो आपके शरीर को कुछ ना कुछ चाहिए होता है और इस समय पर आप जो भी खाते हैं वह बहुत ही अच्छे से आपके शरीर को लगता है। आयुर्वेद में दिन का पहला आहार और आखिरी आहार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए प्रथम आहार आपको बहुत ही ध्यान से खाना है। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, फिट है, तो आप सुबह उठकर ताज़ा फल खाएं। लेकिन मान लो आपको लिवर की प्रॉब्लम है, तो आप ऐसी स्थिति में सुबह उठकर गन्ने का ताज़ा रस पिए। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। और अगर आपके शरीर में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, पसीना बहुत आता है, तो स्थिति में आप तरबूज खाइए। इससे आपके शरीर के अंदर की गर्मी खत्म हो जाएगी। जिनके पेट में चर्बी जमा है वह सुबह उठकर अश्वगंधा के पत्ते का जूस ले। आयुर्वेद में इसे सबसे बेहतर माना जाता है। अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो दही में 1/4 चम्मच चूना डालकर खाएं। आपको किसी भी पान वाले के पास यह चूना मिल जाएगा।
जब आप इस दही को निरंतर खाते हैं तो कुछ ही दिनों में जोरों से कट कट की आवाज आना बंद हो जाती है। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो 5 से 6 करीब पत्ते चबा चबा कर खा लें। अगर आप ब्रेन पावर इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप एक चम्मच ब्रह्म रसायन खाएं। बच्चों, आप जब भी सुबह सुबह कुछ खाते हैं तो इसके 20 मिनट बाद आपको कुछ नहीं खाना है और 20 मिनट के बाद ही आप नाश्ता कर सकते हैं और नाश्ते में भी आपको हेल्थी चीजें खानी है। फिर गुरु सभी बच्चों से कहते हैं, बच्चों, जब इन आदतों को आप अपने जीवन में अपना लेंगे तो आपको इससे बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। इतना कहकर गुरु ने अपना उपदेश समाप्त किया। फिर सभी शिष्यों ने गुरु का धन्यवाद किया। दोस्तों, आशा करते हैं यह जानकारी को अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल वैदिक दृष्टि को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद।